गांव से लेकर वर्ल्ड टाइटल और वर्ल्ड टाइटल से गांव तक का सफर। कौमी हीरो अरशद नदीम चीचा वतनी से अपने गांव की तरफ रवान दवा। हमारे नुमाइंदे गुलाम हैदर इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीला जानते हैं गुलाम हैदर से। जी बताइएगा, कौमी हीरो के इस्तकबाल की क्या तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियां चन्नू में। मैं आपको बताता चलूँ, इंतजार की घड़ियां बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। मियां चन्नू की शान फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम कुछ देर तक मियां चन्नू में पहुंचने वाले हैं। तो मियां चन्नू का शहरी हैं, वो इस्तकबाल करने के लिए पुरजोश दिखाई देते हैं। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, आप हमें बताइएगा कि कुछ ही देर के बाद हमारी फख्र मियां चन्नू अरशद नदीम आ रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनकी नज़र एक शेर, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं ये समझता हूँ कि सरजमीन मियां चन्नू के इस सपूत ने पूरे पाकिस्तान का सरफखर से बुलंद कर दिया है। 40 साल बाद ओलंपिक में किसी इनफरादी तौर पर, तो इस पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी ने इनफरादी तौर पर पहली दफ़ा गोल्ड मेडल लिया है। इससे बड़ा फख्र हमारे मियां चन्नू को और क्या हो सकता है। अब हम सबकी शिनाख्त होगा अरशद नदीम, ये हमारे जज्बात। इस वक्त मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बाबा जी, आप हमें ये बताइएगा, आप अरशद नदीम का इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, तो तैयारियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह बड़ी इस्तकबाल कर रहे हैं? ज़बरदस्त तैयारियां हैं हमारे शहर की, और तमाम लोग इसीलिए खड़े हैं कि अरशद नदीम का इस्तकबाल करना है। ये लोग हज़ारों में खड़े हैं अरशद नदीम का इस्तकबाल करने के लिए। जब हमारी शहरियों से बात हो, शहरियों का कहना है कि अरशद नदीम हमारी मियां चन्नू का सबूत है, जिसने पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मियां चन्नू रोशन किया, और हम इस तरह का इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। जी शुक्रिया गुलाम हैदर। सैलाब की तबाहकारियां थम न सकीं, दायरा दिन पनाह के करीबी मुआजाद सैलाब की लपेट में आ गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीला जान लेते हैं आरिफ बलोच से। जी बिल्कुल, जो ना हालिया मानसून होने बारिशों की वजह से जो ना दरिया सिंध तौसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखा गया है, जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ के जो इलाका मकीन है, उनके जो सैकड़ों एकड़ फसलात थी वो भी जो ना दरिया बुर्द हो चुके हैं, और उसके साथ साथ सैकड़ों बस्तियां भी हैं वो भी दरिया बुर्द हो चुके हैं। यहाँ पर जो ना इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो ना इमदादी कैंप नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है वो काफ़ी जो है उनको मुश्किल का सामना हो रहा है। सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, तो केड़े एरिया दे क्या मुश्किल पेश आने हैं? सर जी, असा बेट बेडियाल दे वसंदे आए मलक अफजल मलक जवेद दा मेहरबानी है जो आज सारी वो काल पिया करें दे। बाकी जितनी अरसा थी गया पानी को आवन नाल सारे नाल ना कहीं हेल्प की है, ना सारी कहीं सोची है। मरदे पे जींदे पे रोटी है काई नहीं, कोई कहीं चीज का कोई मुतालबा नहीं पूछा साक ने। अल्लाह वारे से ना ही सारे कोई फसल बचन, ना ही कोई सादा निजाम है, ना कोई सादा अच्छा खावन। सारे नाल कोई मोहब्बत कोई तावन हर अपील होनी चाहिए ना इंसानियत दी। साढ़े करे तो कोई नहीं पीती ने। आज मलिक जवेद साहब की मेहरबानी नाल तो को कहना असा उन्हें कमाल मेहरबानी दे नाल जनाब और दिया दे। जी बिल्कुल, जो ना आपने यहाँ के इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका यही कहना है यहाँ पर जो ना इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो ना फ्लड इमरजेंसी कैंप नहीं लगाया गया, और ना ही जो ना इनकी कोई जो ना इनसे जो ना कुछ भी जो ना पूछा गया। इसके हवाले से जो ना इन लोगों का कहना था कि जो ना वज़ीर आला पंजाब फौरी तौर पर नोटिस लें, और जिला इंतजामिया की जानिब से भी यहाँ पर जो ना कोई भी खातिर नहीं किए गए। इन्होंने जो ना वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी शुक्रिया आरिफ बलोच। अब बात करेंगे फख्रे पाकिस्तान जनूबी पंजाब की शान अरशद नदीम। कौम का मान अरशद नदीम को मियां चन्नू पहुंचने पर खुश आमदीद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू की हदूद में दाखिल। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही शकील सुल्तान से। जी शकील, क्या मनाजर है मियां चन्नू के और शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, मियां चन्नू के मनाजिर तो इस वक्त खूब जश्न के हैं, क्योंकि फ़ख्रे पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जिनका ताल्लुक मियां चन्नू से है, वो आज मियां चन्नू पहुंच रहे हैं। और इस वक्त फैमिलीज राय के मुताबिक वो मियां चन्नू की हदूद में दाखिल हो गए हैं, और मियां चन्नू के बाईपास पर इस वक्त लोगों का एक बड़ा रश इकट्ठा हुआ है। लोग उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन फ़हीम अगर आपको सामने के मनाजिर अगर जूम करके दिखाए, तो सामने पाकिस्तान के जहां झंडे लहराए जा रहे हैं, वहां पे ढोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है। पूरा इलाका जो है वो यहाँ इकट्ठा हुआ है अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए। कुछ ही लम्हों में अरशद नदीम यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि वो मियां चन्नू की हदूद में तो दाखिल हो गए हैं। जगह जगह पर जो है वो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बड़ा इस्तकबाल जो है वो यहाँ मियां चन्नू के बाईपास पर, जहाँ मियां चन्नू
जो उनके आबाई इलाका है, जो उसकी एंट्रेंस है, यहाँ पर उन्होंने पहुँचना है और यहाँ वो सब लोगों के वेलकम में आएंगे और यहाँ पे रिवायती जो है वो जश्न का समां मनाया गया है। ढोल भी बजाया जा रहा है, तराने भी बजाए जा रहे हैं, लोगों ने अरशद नदीम के पैना फ्लेक्सेस उठाए हुए हैं, पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं। मेरा कैमरामैन फहीम अगर आपको दोबारा ये मनाजिर दिखाए तो ये घोड़े का रक्स किया जा रहा है, भरपूर तरीके से उनको इस्तकबाल कराने के लिए ये सामने घोड़े का रक्स जो है वो चल रहा है, जो अरशद नदीम की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पे अरशद नदीम का काफिला रुकेगा। अरशद नदीम के साथ एक बड़ा काफिला मौजूद है, उनकी जो गाड़ियां हैं, बड़ी बसेज हैं, उनमें लोगों को बिठाया गया है। वो बसेज जो है वो पहुंचना शुरू हो गई हैं और अरशद नदीम जिस गाड़ी में है उसके साथ जो उनकी बाकी काफिला है वो भी कुछ ही लम्हों में यहाँ पहुंचने वाला है। हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू, तमाम तर इदारे यहाँ पे मौजूद हैं हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए, ताकि जो हमारा फखर है, हमारा जो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो यहाँ आए और पुरअमन तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाए। यहाँ से अरशद नदीम जो हैं वो अपने आबाई गाँव की तरफ रवाना होंगे और गांव में भी खूब जश्न का समा है, ताकि अरशद नदीम को एक अच्छा वेलकम किया जा सके। यहाँ पे अहले इलाका से जब हमारी बात हो रही है तो हर कोई यहाँ पे अरशद नदीम की पहली जो उनका जो दीदार है उसके लिए मुंतज़िर हैं, ताकि अरशद नदीम की झलक देखें, क्योंकि वो सुबह जब एक बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहाँ एक बड़ा रश देखा गया था। उससे ज़्यादा रश इस वक्त मियां चन्नू में मचा हुआ है। लोग जो हैं वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। ढोल की थाप, तराने, लोगों का रश और यहाँ पे जो ये रिवायती के पीछे आवाज़ें आ रही हैं, आतिशबाजी भी की जा रही है अरशद नदीम का वेलकम करने के लिए। ताजिर बिरादरी मौजूद है, सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं, अहले इलाका, बच्चे, बूढ़े सभी मियां चन्नू बाईपास से मौजूद हैं, ताकि अरशद नदीम को एक पुरतबाक इस्तकबाल दिया जा सके। कुछ ही लम्हों में अरशद नदीम जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे, आपको हर लम्हा यहाँ पे हम जो है वो अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल जो हैं लोग यहाँ पे बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अरशद नदीम जो है वो यहाँ पहुँचे और उनकी पहली झलक जो है वो देख सकें। जी फखरे पाकिस्तान जनूबी पंजाब के शान अरशद नदीम को मियां चन्नू पहुंचने पर खुश आमदीद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? इंतजाम तो यहाँ भरपूर हैं, आप मेरे साथ ही देख सकते हैं घोड़े के रक्स के यहाँ पे जो बार बार घोड़े का रक्स भी कराया जा रहा है, ढोल भी बजाया जा रहा है, लोग जो हैं वो इस पर रक्स भी कर रहे हैं अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए। लोगों का जोश और खरोश जो है वो आप कैमरे में सामने देख पा रहे होंगे। लोग विक्ट्री के निशानात भी बना रहे हैं और हर यहाँ पे फर्द जो मौजूद है मोबाइल पर वीडियोज भी रिकॉर्ड कर रहा है अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए। यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं। मियां चन्नू से हैं आप? जी जी जी, मियां चन्नू का फखर है, न सिर्फ जनूबी पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का फखर है। कितनी बेचैनी है मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम को देखने की? माशाल्लाह बहुत बेचैनी है, हम तो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो आएगा, इंशाल्लाह जश्न होगा। एक नौजवान ये देखे उसने हार भी अपने पैसों से लिया, अपने पैसे लिया। मैं ये मोहब्बत है अरशद नदीम से। अच्छा, कितना इंतजार है, क्या कहेंगे? आते ही ये हार पहनाएंगे, रश भी इतना ज्यादा है, फिर भी इतनी मोहब्बत? बड़ा बेसब्री से इंतजार है जी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं शहर अब्दुल हकीम से स्पेशली आया हूँ और मैं जॉब रावलपिंडी करता हूँ। जब मैंने देखा भाई अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, मैंने वहीं से स्पेशली टिकट बुक करवाई है। शहर अब्दुल हकीम से मैं स्पेशली आया हूँ, रेंट मैंने अपनी जेब से अदा किया, एक ये माला भी ली है और इंशाल्लाह अरशद भाई नदीम से मुलाकात करेंगे और उनके सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह गले मिलेंगे, ये हार भी पहनाएंगे। दूसरे शहरों से टिकट कराकर यहाँ पहुंचे हैं, एक और भाईजान भी हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं मियां चन्नू से हूँ। मियां चन्नू से आए, फिर तो बड़ी फखर की बात है। अरशद नदीम पहुंचने वाला है, बड़ा नाम रोशन किया है, क्या एहसास है आपके उसके लिए? जी मियां चन्नू की शान, पाकिस्तान की शान, अरशद नदीम मियां चन्नू में वेलकम करते हैं, तो बड़ी एजाज़ की बात है मियां चन्नू की आवाम के लिए। मियां चन्नू का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया अरशद नदीम। हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है। बेटा लाइव है आप, पूरी दुनिया आपको देख रही है, ये झंडा आपने उठाया हुआ, झंडा दिखाएं, किसका वेलकम करने के लिए यहाँ आए हुए हैं? अरशद नदीम का। क्यों अरशद नदीम से क्या मोहब्बत है आपको? उसने हमारे मुल्क के लिए वो जो गोल्ड मेडल जो जीता है, 30 साल बाद उसने हमारे मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जितवाया है। 40 साल बाद। अच्छा, अरशद नदीम को देख के कोई आपके दिल में भी ख्वाहिश जागी है कि मैं भी कुछ ऐसा करूं? मैं भी इंशाल्लाह करूंगा बड़ा होकर, जब मैं भी इंशाल्लाह बड़ा होकर यही करूंगा। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक और बच्चा भी मौजूद है। अच्छा, आप किसका वेलकम करने आए? अरशद नदीम का।
किस तरह वेलकम करें? हाँ जी, किस तरह वेलकम करें? बहुत अच्छी तरह वेलकम करेंगे। अरशद नदीम के लिए कोई एक फिक्रा? पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद, अरशद नदीम पाकिस्तान जिंदाबाद। अरशद नदीम भाई जो अब्दुल रशीद हैं, सेफ गेम में आए थे पाकिस्तान के लिए, उन्होंने सेफ गेम का तमगा लिया था। उसके बहुत करीब है, दोस्त हैं वो, रुकावटों वाली जंपे में भी हिस्सा लेते रहे अरशद नदीम। मैं तो आगे भी चलते हैं। ये देखें जी, ऐसे हार तो दुल्हों को पहनाए जाते हैं, मालों को पहनाए जाते हैं, ये पहन के आए हुए हैं। शादी हुई है आपकी? जी, अच्छा, आपकी शादी पर ऐसे हार पहनाए गए थे, आप अरशद नदीम को हार पहनाने पहुंच गए, ये मोहब्बत कैसे? दूल्हा ही है, मियां चन्नू का फख्र है और दूल्हा ही है हमारी तरफ से। मियां चन्नू का दुल्हा बन गया है अरशद नदीम। हमारे साथ एक और भी सेहतमंद नौजवान मौजूद है। इतना रश है, आपको भी पता भी नहीं है कि हार पहना भी सकेंगे नहीं पहना सकेंगे, फिर भी आप हार लेके आए, क्या मोहब्बत है आपको? बहुत मोहब्बत है सर उनसे। हम उनसे मोहब्बत इतनी करते हैं कि हम 4 दिन से उनके साथ हैं। हम लाहौर एयरपोर्ट पर आते उसके साथ थे। ये देखें जी, ये मियां चन्नू, ये बर्फी यहाँ पे मंगवाई गई है, शहरियों का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। हर शहरी जो है वो अपने जेब खर्च से कोई हार लेके आए हुए है, कोई मिठाई लेके आए हुए है, कोई ढोल वालों को लेके आए हुए है, घोड़ों के रक्स किए जा रहे हैं। क्या निकला है, लेकिन बड़ी टेंशन क्या ये भाई मेरे साथ है, इनसे पूछे इनके साथ क्या आपके साथ क्या हुआ है? मेरे साथ तो जो हुआ इनसे पूछे। ये भाई की खुशी में क्या था बताएं, आप बताएं। यानी कि परेशानी के आलम में भी परेशानी के गिरने की जगह नहीं थी और भाई का जो है वहाँ पे रश में मोबाइल निकल गया, आईफोन, और भाई के माथे पे देखें कोई शकीन नहीं है, और भाई का जज्बा देखें। और वहाँ जो है ना भाई, डबल डोर जो बस है उसके ऊपर ये भाई अरशद साहब के साथ थे और किसी को ये मौका नहीं मिला। यानी कि अपनी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ अरशद नदीम। अरशद नदीम के लिए कोई नारा लगा? पाकिस्तान, अरशद नदीम, अरशद। एक बुजुर्ग भी आए हैं। बाबा जी, बड़ी उम्र होगी ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं, बहुत अल्लाह ने बहुत इज्जत बच की। ਅਸੀਂ ਬਿਆੜੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਆੜੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ पहुंच गए मियां चन्नू। हमारे साथ और नौजवान भी मौजूद हैं। ये इधर आए भैया, आप भी। अच्छा, आप भी नौजवान हैं, अरशद नदीम भी 27 साल नौजवान है, ठीक है। क्या महसूस कर रहे हैं? एक मतलब नौजवानों में एक रोल मॉडल आ गया है। बड़े अरसे से पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को मिल रही थी, इस खबर को सुन के इसको कैसे मना रहे हैं? बहुत खुशी हुई है अरशद नदीम ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरे पाकिस्तान को खुशी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं अरशद नदीम से। जिस तरह 40 साल बाद वहां पे पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का तराना गूंजा, झंडा लहराया, आज इनसे मोहब्बत दिखाने के लिए ये आप देख सकते हैं शहरी जो हैं वो पाकिस्तान का परचम जो है वो उठाए हुए हैं, लहरा रहे हैं। मौसम आज सख्त है, शदीद गर्मी है, हर शहरी जो है वो पसीने से शराबूर हुआ है। हम खुद इस वक्त शदीद पसीने से शराबूर है, लेकिन अरशद नदीम के वेलकम के लिए बेसब्री से लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे शहरी ने झंडा उठाया हुआ है, हर किसी का जोश जो है वो दीदनी है। अरशद नदीम कुछ ही लम्हों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। कोई हार पहनाकर वेलकम कर रहा है, कोई मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई ढोल की थाप पर रक्स कर रहा है, तो वहीं घोड़े के रक्स भी यहाँ पे समा बांध रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा खासा रश हुआ है अरशद नदीम के वेलकम के लिए, और शहरी उनसे मुख्तलिफ तरीकों से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। चंद ही लम्हों में अरशद नदीम हमारे सामने होंगे। जी, चंद ही लम्हे में अरशद नदीम हमारे साथ ही मौजूद होंगे। शकील सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ये मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में बदस्तूर महंगाई की लहर बरकरार है। सब्जियों की कीमतों का मजीद अहवाल जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह मुल्तान शहर में भी महंगाई के जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। बात करते हैं सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से, तो सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार दिखाई देती है। खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुकम्मल तौर पर गैरफाल दिखाई देती है। कीमतों की बात की जाए, कीमत में जो है वो अदरक का सरकारी रेट तकरीबन 540 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन 700 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन की बात की जाए तो लहसुन का सरकारी रेट जो है वो तकरीबन 20 दिनों से जो है 380 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि मार्केट में तकरीबन 450 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर सब्जियों की बात की जाए, जिसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज की बात की जाए, तो टमाटर का सरकारी रेट जो है तकरीबन 84 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में टमाटर इस वक्त 150 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 110 रुपये से कम होकर 102 रुपये फी किलो के हिसाब से सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर है, जबकि मार्केट में प्याज इस वक्त
160 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि हरी मिर्च की बात की जाए तो हरी मिर्च का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 90 रुपये फी किलो के हिसाब से सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर है, जबकि मार्केट में हरी मिर्च भी तकरीबन 170 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। और दीगर सब्जियों की बात की जाए जिसमें भिंडी और टिंडे का सरकारी रेट जो है तकरीबन 180 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में तकरीबन दोनों ही 250 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि करेले का जो सरकारी रेट है वो तकरीबन 130 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है सरकारी नरखों के मुताबिक, जबकि वो मार्केट में इस वक्त तकरीबन 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि शिमला मिर्च के सरकारी रेट में जो है तकरीबन 20 रुपये फी किलो के हिसाब से इजाफा देखने में आया है। 160 रुपये से बढ़कर 180 रुपये फी किलो के हिसाब से शिमला मिर्च मुकर्रर कर दी गई है, जबकि मार्केट में वो भी तकरीबन 260 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जबकि बंद गोभी का सरकारी रेट तकरीबन 130 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, वो भी इस वक्त मार्केट में तकरीबन 190 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह सब्ज़नी का सरकारी रेट 100 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि मार्केट में वो इस वक्त 180 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और दीगर सब्जियों की बात की जाए जिसमें बैंगन का सरकारी रेट जो है तकरीबन 206 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में बैंगन भी इस वक्त 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अरबी मार्केट में तकरीबन 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। फलों की अगर हम बात करते हैं तो फलों की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। फलों में जो है वो इस वक्त पपीते का सरकारी रेट तो तकरीबन 220 रुपये फी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मार्केट में पपीता भी इस वक्त 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि केला फी दर्जन के हिसाब से 200 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि सेब जो है वो अब मौसमी फलों में सेब भी शुमार हो रहा है, जबकि सेब की कीमत में तकरीबन पिछले एक हफ्ते से कमी देखने में आई है। सरकारी नरखों के मुताबिक गाचा अव्वल सेब जो है तकरीबन 180 रुपये फी किलो के हिसाब से सरकारी नरखों के मुताबिक मुकर्रर है, जबकि मार्केट में वो भी इस वक्त तकरीबन 220 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि और दीगर फलों की बात की जाए जिसमें आलू बुखारा और कुर्बानी के रेट में जो है वो सरकारी नरखों के मुताबिक कमी देखने में आई है, जबकि मार्केट में इस वक्त आलू बुखारा 400 रुपये जबकि खुबानी 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। और दीगर फलों की बात की जाए जिसमें अंगूर का सरकारी रेट तो 280 रुपये है सुंदरखानी का, जबकि मार्केट में अंगूर इस वक्त 500 रुपये, जबकि अनार इस वक्त तकरीबन 400 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार रहने और सब्जी और फलों की कीमतों में कमी ना होने की वजह से शहरियों से जब बात की जाती है तो शहरियों का ज़िली इंतज़ामिया से और हुकूमत से ये मुतालबा है कि लिहाजा सब्जियों और फलों की कीमतों में एक तो खुद साख्ता महंगाई की लहर को खड़ा है, दूसरा जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हर गरीब आदमी सब्जी और फल खरीद कर सके। जी शुक्रिया राना बिलाल। महंगाई ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। मुल्तान मासूम शाह रोड के ताजर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर कसाब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के मुबैना नारवा सुलूक पर सरापा एहतजाज। मजीद तफसीला जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मासूम शाह रोड पर मौजूद हूँ। बात करते चले तो मासूम शाह रोड के कसाब जो हैं वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राना रियाज के खिलाफ यहाँ पर जो है वो सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने मासूम शाह रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से जो है वो बंद कर दिया। अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुजर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो है वो मासूम शाह रोड पर ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो मुतासिर है। मुजाहिरीन की जानिब से जो है वो शदीद नारेबाजी भी जो है वो की जा रही है। इस वक्त बात की जाए तो एहतजाज की क़यादत जो है वो मासूम शाह रोड के सदर जिशान जफर कर रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए जिशान जफर हमारे हमराही मौजूद है, इनसे जानते हैं। जिशान भाई क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? भाईजान बात ये है, राणा रियाज साहब हैं कोई तहसीलदार, चार्ज है उनके पास ड्यूटी मजिस्ट्रेट का। मेरा पूरा रोड उनसे तंग है, खासकर बकरे वाला कसाई और बड़े वाला कसाई। ठीक है, जो बड़ा गोश्त बेचते हैं, जो छोटा गोश्त बेचते हैं, भाईजान जलील कर रखा है। जो कसाई गोश्त नहीं देता उस पर पर्चा, जो वो सारे ज़माने को पता है वो किस कैटेगरी के आदमी है। ठीक है, जो उनकी खिदमत नहीं करता उस पर पर्चा। ये मेरा भाई खड़ा है साजिद, इसका बड़े गोश्त का काम है भाईजान। इसको भाई जलील कर रखा है, 2-3 दफ़ा इसने गोश्त नहीं दिया और इसे जलील कर रखा है। रोज पर्चा, रोज पर्चा। साजिद भाई से बात करो। जी इस वक्त बात करने के लिए और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब मेरा नाम मोहम्मद साजिद है।
मासूम शाह रोड बिस्मिल्लाह चौक पे बिस्मिल्लाह बीफ शॉप के नाम से दुकान है भाई। एक अरसे दराज से देख रहे हैं और भी मजिस्ट्रेट हजरात आते हैं, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं, उनको सलाम पेश करने को दिल करता है। बहुत अदबाना तरीके से, इज्जत के तरीके से वो बात गुफ्तगू करते हैं। ये वाहिद आदमी है ऐसा जो खुद कहता है कि वो अंदाज से बात करता है जैसे ज़माने का गुंडा आदमी हो। बहुत ही बदतमीजी अंदाज से, मेरे ख्याल से मैं अफसोस करता हूँ उस लोगों पे जिस अफसरान ने इनको ये ओहदा दिया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ और भी मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान क्या कहेंगे आप, इस सवाल से क्या मुतालबा करेंगे? जी बिस्मिल्लाह। जैसा कि हमें हमारे जो इल्म में है, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है ना, वो हैं 6। अभी जो हमारी लास्ट मालूमात आई हैं उसमें इन्होंने कुछ लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज दिया, वो 26 हैं या 51 है। और वो 51 जो हैं उनमें से चंद एक लोग जो हैं वो इखलाकन, जैसे भाई ने बताया कि अच्छे इखलाक के लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ये करते हैं कि एक तो इंतहाई बदतमीज़ हैं और दूसरा वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है पिछले 2 महीने से। ये बेसिकली काम ये है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इस काबिल हैं कि इनको इज्जत दी जाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा इस वक्त मैं मासूम शाह रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ के कसाब जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राणा रियाज के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। अगर मेरा कैमरामैन अरशद गुजर आपको मजीद भी दिखा सके तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो यहाँ पर मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन ने रोड को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया है, जिससे जो है वो लोगों को भी जो है वो खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनका मुतालबा ये है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो इनके साथ नारवा सलूक करता है, जिसके भाई जो है वो ये एहतजाज करने पर जो है वो मजबूर हो चुके हैं। और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट राणा रियाज जो है वो इनसे जो है वो भत्ता और रिश्वत भी जो है वो तलब करता है, जिसके भाई जो है आज मासूम शाह रोड के जो कसाब हैं वो एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। इनका मुतालबा है कि इंतजामिया को चाहिए इस पर नोटिस लें और जो है वो इनके मुतालबात जो है वो फौरी तौर पर पूरे करवाए जाएं। जी शुक्रिया फराज रमजान। कौम का फखर, कौम का मान, जनूबी पंजाब की शान अरशद नदीम को मियां चन्नू पहुंचने पर खुश आमदीद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू की हुदूद में दाखिल। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही शकील सुल्तान से। जी शकील, क्या मनाजिर हैं मियां चन्नू के और शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, मियां चन्नू की फजा अरशद नदीम के नारों से गूंज उठी है। सड़क के हर किनारे अरशद नदीम के पैनफ्लेक्स लगे नजर आते हैं। मियां चन्नू बाईपास पर शहरियों का एक बड़ा रश मौजूद है जो अरशद नदीम को पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। अरशद नदीम के वेलकम में हम यहाँ देख रहे हैं घोड़े का रक्स किया जा रहा है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। शहरियों ने फूलों के हार खरीदे हुए हैं अरशद नदीम को पहनाने के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं। तमाम शहरी अपने कामों को पसे पुश डालकर अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि अरशद नदीम ने कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा आलमी कारनामा जो है वो सरअंजाम दिया है। 118 साल ओलंपिक्स का तारीखी रिकॉर्ड तोड़ा है, उसके साथ साथ 32 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया है। 40 वर्ष बाद ओलंपिक के मैदान में पाकिस्तान का झंडा लहराया और कौमी तराना वहां पे गूंजा। अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए तमाम अहले इलाका यहाँ पहुंच चुके हैं। चंद ही लम्हों में अरशद नदीम जो है वो मियां चन्नू बाईपास पर पहुंचेंगे। मियां चन्नू की हदूद में उनका काफिला दाखिल हो गया है, जबकि काफिले की अक्सर गाड़ियां मियां चन्नू बाईपास पर पहुंच भी गई हैं। शहरियों का यहाँ पे एक बड़ा हजूम हमें देखने को मिल रहा है। कुछ नौजवानों से बात करते हैं, उनके क्या जज्बात हैं। अरशद नदीम अभी आपके सामने होगा, कैसे वेलकम करने जा रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया कि अरशद नदीम भाई पाकिस्तान में मेडल लेके आए, और हम एयरपोर्ट गए थे, अरशद भाई को लेके आए हैं। बस थोड़ी देर तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और हमने देखा कि दुनिया ने बहुत जश्न मनाया, लेकिन मनाना चाहिए भी था। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जश्न मनाया, मेरे हिसाब से ये भी कम है। इनके हिसाब से ये भी कम है। उधर भी चलते हैं, एक प्यारा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा, ये किसके लिए गुलदस्ता खरीदा हुआ है आपने? अरशद नदीम के लिए। अरशद नदीम से क्या मोहब्बत है आपकी, क्यों उसके वेलकम करने के लिए इतनी गर्मी में आप यहाँ आए हैं? वो हमारे शहर का बंदा है। अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। ये फूलों का गुलदस्ता जो है बच्चा अपने साइज के मुताबिक का गुलदस्ता यहाँ पे लेके आए हुए हैं। इनके जो है वो पेरेंट्स भी मौजूद है हमारे साथ। भाईजान, आप मियां चन्नू से हैं? जी जी। अच्छा, मियां चन्नू का न सिर्फ मियां चन्नू बल्कि पाकिस्तान का जो है वो सर फखर से बुलंद कर दिया है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, बच्चे भी आपके साथ हैं, अपनी जेब से आपने फूलों के गुलदस्ते खरीदे हुए हैं। इतनी मोहब्बत है आपने हीरो से? जी जी, हमारा हीरो है, हमारे शहर का नाम रोशन किया है माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है हमारे शहर का।
ये कैमरामैन फहीम आपको दिखाए, ये देखें शहरी जो हैं वो अरशद नदीम के बैनर्स को अपने हाथों में बुलंद किए हुए हैं, सामने एक रश मौजूद है ताकि अरशद नदीम जैसे ही मियां चन्नू बाईपास पहुंचे पहली झलक शहरियों को नसीब हो। पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ और नौजवानों से भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। अच्छा जी, अरशद नदीम ने बड़ा नाम रोशन किया पाकिस्तान का, अरशद नदीम मिसाल बन गया हम सब के लिए। तो अरशद नदीम की इस कामयाबी को, उसकी तरह वेलकम को देख के आपको क्या ख्याल आ रहा है कि बाकी नौजवानों को भी कुछ करना चाहिए खेल में? जी बिल्कुल, हर इंसान को, हर बच्चे को इस खेल का हिस्सा बनना चाहिए। हम अरशद नदीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कुछ और लोग भी बात करना चाहते हैं हमसे। अंकल जी, आप क्या काम करते हैं? मैं जी डीपीएस में एडमिन हूँ बतौर चीचा नदीम में। चीचा वतनी से यहाँ स्पेशल अरशद नदीम के वेलकम के लिए आए हैं। इतनी गर्मी में धूप में साहब हम अरशद नदीम भाई को देखने के लिए आए हैं, जो हमारे हमारे दिलों पे हुकूमत कर ली है। वो हमारे पाकिस्तान के वो हीरो हैं और हमारे दिलों के भी हीरो हैं। अरशद नदीम लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहा है, आपके दिल पर भी हुकूमत कर रहा है अरशद नदीम? इनका ब्रदर अस्सलाम वालेकुम भैया ना, अरशद नदीम हमारा बहनोई है, मैं उसका बड़ा साला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरक्की की उसने और अल्लाह मियाँ और कामयाब करे। अरशद नदीम के बहनोई हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा अच्छा है। अरशद नदीम आपके बहनोई हैं। चलें, कैसा आपकी फैमिली का जो एक नौजवान है वो आलमी सतह तक पहुंच गया है, हर बंदा उसको देखना चाह रहा है, आपके तो वो घर के ही फर्द हैं, तो एहसासात क्या हैं आपके इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जवाब ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी है और पूरे पाकिस्तान की खुशी है, हमारी सबकी खुशी है। वेलकम के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह उनको मिलेंगे। ये इन्होंने भी फूल खरीदे हुए हैं, ये आपको कैमरामैन आपको दिखाए तो अरशद नदीम को हर शख्स जो है अपने हाथ में फूलों के हार उठाए हुए अरशद नदीम को पहनाने के लिए। मैं समझता हूँ इतने हार तो इंसान को शादी पर नहीं पहनाए जाते, जितने हार जो हैं वो अरशद नदीम की इस जीत पर पहनाए जाए, बिल्कुल पहनाए जाएं, क्योंकि एक बड़ी ही उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की तारीख रकम की है। 92.97 मीटर की लंबी थ्रो फेंकी है, उसके साथ 11 खिलाड़ी जो हैं वो और खेल रहे थे, सब उससे पीछे रहे हैं। अरशद नदीम की ये जेवेलियन थ्रो जो है वो पाकिस्तान को कहां से कहां तक ले गई है। 32 सालों से गोल्ड मेडल का इंतजार था, 1992 में, उसके बाद 2024 के ओलंपिक्स में उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। इस वक्त मियां चन्नू जो है वो भी तारीख के बाब में शामिल हो गया है। हालांकि मियां चन्नू का ये बड़ा ही बैकवर्ड गांव है, सहूलियात नाकाफी। अभी हम आपको गांव में भी लिए चलेंगे, जब अरशद नदीम अपने घर पहुंचेंगे उनका घर भी दिखाएंगे, गांव भी दिखाएंगे। वहां से आप देखिएगा अरशद नदीम एक इंतहाई बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखते हैं। और अरशद नदीम जब रात को एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात की कि मैं नाकाफी सहूलियात में अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ पर पहुंचा था। तो वाकई उन्होंने नौजवानों के लिए बड़ी मिसाल रकम की है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं ताकि हम यहाँ के हर शख्स की जो जज्बात है उसको दिखा सके। इधर आइएगा ताकि आपको ये जो बैकग्राउंड में ये जो एंट्रेंस है मियां चन्नू की, यहाँ पे इंतजामिया की जानिब से अरशद नदीम को जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके वेलकम के लिए यहाँ पे पैनाफ्लेक्स भी लगा दिए गए हैं। ऐसा होता है कि सियासी शख्सियात के पैनाफ्लेक्स लगते हैं, मजहबी शख्सियात के पैनाफ्लेक्स लगते हैं। मियां चन्नू की तारीख में पहली दफा हम देख रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स मैन के पैनाफ्लेक्स लग रहे हैं, एक आम घर के खिलाड़ी के पैनाफ्लेक्स लग रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद है। आप क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं? मैं मियां चन्नू से और जॉब करता हूँ। मियां चन्नू से जॉब कर रहे हैं। अरशद नदीम कुछ ही टाइम में यहाँ पहुँचने वाला है, कितनी बेचैनी है उसको सामने देखने की? इससे पहले तो हम सोशल मीडिया पे, टीवी पे देख रहे थे। बहुत ज़्यादा बेचैनी है और इस बात का फ़ख्र है कि मैं उस सिटी से तल्लुक़ रखता हूँ जिसके मर्द मुजाहिद ने हमारा नाम, पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है और बड़े पुरजोश हैं उसके इस्तकबाल के लिए। इस्तकबाल के लिए बड़े पुरजोश हैं। आपको इधर थोड़ा सा आगे का मनाजर दिखाएं। ये सामने जहां कैमरामैन अगर जूम करके दिखाए, ये जो सामने यहाँ पे रश देख रहे हैं, अरशद नदीम हमारे गोल्ड मेडलिस्ट फ़ख्र पाकिस्तान कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। चूँकि उनका जगह जगह पर इस्तकबाल का इंतजाम किया गया है, इसलिए उनको पहुँचने में ताख़ीर हो रही है। जहाँ जहाँ उनके मोहब्बत करने वाले रस्ते में खड़े हैं, वहीं वहीं रुक कर वो उनसे मोहब्बत जो है, दाद जो है, वेलकम जो है वो वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े झंडे यहाँ पे लगाए गए हैं। मौसम काफ़ी सख्त है, गर्मी शदीद है, लेकिन शहरी जो है वो फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अरशद नदीम को देखा जा सके, अरशद नदीम को वेलकम किया जा सके। इस वक्त सामने रश में घोड़ा जो है वो भी रक्स कर रहा है। इससे पहले भी हमने दिखाया है जब यहाँ पे ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे थे और घोड़ा जो है वो रक्स कर रहा था। नौजवान भी यहाँ पर रक्स कर रहे हैं ताकि अरशद नदीम की जीत का, अरशद नदीम के वेलकम का एक अच्छा जो है वो यहाँ पे मंजर बनाया जा सके।
मियां चन्नू की फ़ज़ा जो है इस वक्त अरशद नदीम के नारों से, पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी है। वक्त के साथ साथ जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है, अरशद नदीम के करीब आने का वक्त आ रहा है, यहाँ पहुँचने का वक्त आ रहा है, शहरियों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ के जो मुसाफिर गुजर रहे हैं, ट्रैफिक गुजर रही है, हम देख रहे हैं वो भी रुक रहे हैं ताकि अरशद नदीम को वो भी देख सकें। ये अरशद नदीम की अपने गांव से मोहब्बत है कि वो रात को लाहौर पहुंचे हैं और उसके बाद फौरी उन्होंने राईवेंड गए, उसके बाद फौरी उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने अपने गांव जाना है, क्योंकि एक रात 2 दिन पहले जब अरशद नदीम रात को खेल रहे थे तो उनके गाँव में बड़ी स्क्रीन पर लोगों का एक बड़ा रश मौजूद था जो अरशद नदीम की खेल को देख रहे थे। तो अरशद नदीम के वेलकम के लिए जो है यहाँ पे सामने घोड़े का रक्स किया जा रहा है। अगर हमारी टीम जो है वो वहाँ तक हम जा सकें तो आपको घोड़े का रक्स जो है वो दिखाते हैं ताकि आप देख सकें कि शहरियों का जोश जो है वो इस वक्त कितना दीदनी है। शहरी जो है वो किस कदर मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शहरी जो एक्ट्रेसेस से मोहब्बत करते हैं, सियासी शख्सियात के नारे लगाते हैं, अब हम देख रहे हैं कि शहरी जो हैं वो एक स्पोर्ट्स मैन के नारे लगा रहे हैं। ये सामने घोड़ा जो है कौम का फखर, कौम का मान, अरशद नदीम की वतन वापसी, तारीखी मुकाबला, तारीखी जीत और तारीखी इस्तकबाल किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। शकील सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे मियां चन्नू से, शुक्रिया आपका। फिर से अपने हीरो की बात करेंगे। फखरे पाकिस्तान, जनूबी पंजाब की शान अरशद नदीम। अरशद नदीम को मियां चन्नू पहुंचने पर खुशामदीद। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम तुलंबा पहुंच गए हैं। इलाका मकीनों की जानिब से अरशद नदीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम का रोही से गुफ्तगू में क्या कहना है, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौम के लिए यही पैगाम है कि जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है प्यार मुझे इंशाल्लाह मिलता रहेगा तो नाम रोशन कर दूंगा। भाई आपको जो आप जीते हैं तो दुआएं की है तो मियां चन्नू के शहरियों ने, उनके आप हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? और बिल्कुल जी, मियां चन्नू का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इतनी वहाँ मुझे प्यार दे रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का कि मुझे इतना प्यार दे रही है और मेरे बड़ी एफर्ट की इन्हीं के लिए किए कि इनके लिए मैं मेडल लेके आऊँ, क्योंकि 14 अगस्त का महीना है, आगे अगस्त का महीना 14 अगस्त भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ये हम मिलकर जो है ना 14 अगस्त मनाएंगे। कौम के लिए यही पैगाम है कि जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है प्यार मुझे इंशाल्लाह मिलता रहेगा तो नाम रोशन कर दूंगा। भाई आपको जो आप जीते हैं तो दुआएं की है तो मियां चन्नू के शहरियों ने, उनके आप हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? और बिल्कुल जी, मियां चन्नू का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इतनी वहाँ मुझे प्यार दे रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का कि मुझे इतना प्यार दे रही है और मेरे बड़ी एफर्ट की इन्हीं के लिए किए कि इनके लिए मैं मेडल लेके आऊँ, क्योंकि 14 अगस्त का महीना है, आगे अगस्त का महीना 14 अगस्त भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ये हम मिलकर जो है ना 14 अगस्त मनाएंगे। कौम के लिए यही पैगाम है कि जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है प्यार मुझे इंशाल्लाह मिलता रहेगा तो नाम रोशन कर दूंगा। भाई आपको जो आप जीते हैं तो दुआएं की है तो मियां चन्नू के शहरियों ने, उनके आप हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? और बिल्कुल जी, मियां चन्नू का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इतनी वहाँ मुझे प्यार दे रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का कि मुझे इतना प्यार दे रही है और मेरे बड़ी एफर्ट की इन्हीं के लिए किए कि इनके लिए मैं मेडल लेके आऊँ, क्योंकि 14 अगस्त का महीना है, आगे अगस्त का महीना 14 अगस्त भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ये हम कौम के लिए यही पैगाम है कि जैसे मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसी तरह बस प्यार मोहब्बत देते रहें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले जो 2028 में ओलंपिक्स होगी उनके लिए भरपूर तैयारी करूंगा और इसी तरह जो है प्यार मुझे इंशाल्लाह मिलता रहेगा तो नाम रोशन कर दूंगा। भाई आपको जो आप जीते हैं तो दुआएं की है तो मियां चन्नू के शहरियों ने, उनके आप हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? और बिल्कुल जी, मियां चन्नू का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, इतनी वहाँ मुझे प्यार दे रही है, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का
کہ مجھے اتنا پیار دے رہی ہے اور میرے بڑی ایفرٹ کی انہی کے لیے کیے کہ ان کے لیے میں میڈل لے کے ہوں، کیونکہ 14 اگست کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ 14 اگست بھی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم مل کر جو ہے نا 14 اگست منائیں گے۔ قوم کے لیے یہ